मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें रीजनल स्टेट्स में मराठा है, मैसूर है, पंजाब है, अवध है, कैसे कैसे ब्रिटिश अपना पंजा जमाते जाते हैं। ठीक, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मैसूर है। ठीक, मैसूर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। ठीक, और मैसूर के कितने ज़्यादा कौन कौन से वार हुए, किस किस सन में हुए, अलायंस किसके किसके बीच में रहा, क्या ट्रीटी निकल के आई, ट्रीटी मतलब क्या संधियाँ निकल के आई, उस संधि जो हुई उसके पीछे का क्या क्या मतलब कॉस्ट प्रॉफिट जो भी है देखा गया। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस बन के आती हैं, जिसको हम बारी बारी से समराइज वे में समझेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। पहला हम मैसूर के बारे में हम फर्स्ट मैसूर वार को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मैसूर वार हुआ था 1767 से 1769 के समय में। इसका फर्स्ट मैसूर वार जब हुआ था तो उसका एंड कब हुआ था, डेट मैंने यहाँ लिखा है 4 अप्रैल 1769 विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज इन 1767 एंड 1769 मेड हैदर अली विक्टोरियस। जब ये पहला मैसूर वार होता है तो हैदर अली वहाँ के शासक थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। एक्चुअली वो शासक था नहीं, वो ऐसे सोल्जर काम कर रहा था। बाद में चल के वो अपने आप को अपना वहाँ का रूलर बना लिया। ठीक, फिर उसके बाद से आगे एक्सप्लेन करते हैं। द वार इंडेड ऑन 4 अप्रैल 1769 विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। इससे ज़्यादा कोई कहानी आपको ना समझनी है ना याद करके जानी है। ये अगर चीज़ें नहीं याद होंगी तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे छूट जाए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, कब कौन सा हुआ था। ठीक, बीच में मैसूर है तो बीच में मराठा डाल देगा, सिख डाल देगा, ये पंजाब डाल देगा, उस हिसाब से आपको कन्फ्यूजन डालेगा। ट्रीटीज़ का डेट डाल देगा, वो जो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का डेट कब है, 1780 टू 1784। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780-1784। अलायंस होता है, हैदर अली अलायंस करते हैं जब ये लड़ाई छिड़ती है। हैदर अली अलायंस किसके किसके साथ करते हैं, निजाम के साथ और मराठा के साथ। किसके विरुद्ध करते हैं, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध करते हैं हैदर अली। क्या है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ड्यूरिंग द वार हैदर अली मेड एन अलायंस विथ निजाम एंड मराठा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इन जुलाई 1780 हैदर अटैक कार्नेटिक एंड कैप्चर आरकोट बाय डिफीटिंग इंग्लिश आर्मी अंडर कोलन बेली। क्या होता है कि जुलाई 1780 1780 के जुलाई का महीना था। उस समय क्या करते हैं हैदर अली अटैक कार्नेटिक पे हैदर अली अटैक कर देते हैं और आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं, अपने अंडर में हथियार लेते हैं और इसमें कर्नल बेली की हार हो जाती है। इन 1781 हैदर अली फेस सर आयरी कोड हु डिफीटेड हैदर अली एट पोर्टो नोवो। और 1781 में क्या है, हैदर अली हार जाते हैं किससे, सर आयरी कूट से। नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर मैं यहाँ लिखता हूँ। 1781 में हैदर अली हारते हैं सर आयरी कूट से हार जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे, पोर्टो नोवा पे 1781, पोलियूर एंड सोलिंगूर, ये 3 जगह पे हारते हैं। फिर उसके बाद उसी समय हैदर अली की डेथ हो जाती है। टीपू सुल्तान में श्रीरंगपट्टनम हिज कैपिटल वेयर ही एस्टैब्लिश जैकोबियन क्लब। हैदर अली का जो बेटा था उसका नाम था टीपू सुल्तान। उसने क्या किया, कैपिटल चेंज किया। कैपिटल का नाम श्रीरंगपट्टनम था, जहाँ वो हटा के ले गया, अपना कैपिटल बना, राजधानी बनाता है। और वहाँ पे एक जैकोबियन क्लब नाम से जो फ्रेंच क्लब था उसको इस्टेब्लिश किया, स्थापना दिया, और उसका वो मेंबर बन गया। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ फ्रीडम इन हिज कैपिटल एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन मैसूर एंड फ्रांस। क्वेश्चन बन सकता है कि ट्री ऑफ फ्रीडम किसके किसके बीच में हुआ था, तो मैसूर और फ्रांस के बीच में। किसने ये स्टार्ट किया था, ये टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू sent ambassador to contemporary foreign state and also established the embassies to maintain friendly relation and to gather help from them against the Britishers। ये पहला ऐसा शासक था टीपू सुल्तान जो अपने एम्बेसडर, राजदूत दूसरे देशों में भेजता था और वहाँ पे इस्टेब्लिश भी करता था, अपना दोस्ती जमाता था, बढ़ाता था और उनसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हर तरह की रणनीति कूटनीति वो बनाता था। दिस फॉरेन स्टेट इंक्लूड, कहाँ कहाँ वो अपने एम्बेसडर को भेजा है टीपू सुल्तान, उसमें है ईरान, इस्तांबुल, काबुल और फ्रांस।
थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार। कब? 1790 टू 1792। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ है? 1790 से 1792 के बीच में। ये किसके साथ एंड होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार? थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। किससे के थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ होता है। ये कब होता है? मार्च 1792 में। कब है? मार्च 1792 में। फिर उसके बाद से है हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799, जहाँ पे आके टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। मेन बात ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है। अंग्रेज क्या करते हैं, कहानी है बस, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अलायंस होता है और उसके बाद से 2 बच्चे गुलाम बना लेता है अंग्रेज टीपू सुल्तान के, और उन बच्चों को अपने साथ रखते हैं। टीपू सुल्तान उनको छुड़ा तो लेते हैं, मगर फिर एक युद्ध होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में। ठीक है, छुड़ा तो लेते हैं मगर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद से है ये यहाँ पे ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, इनके डेट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के 1767 से 1769 कब एंड हुआ था? 4 अप्रैल 1769 को। डेट पूछ सकता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी पूछ सकता है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784 में किसके बीच में अलायंस थे, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। हैदर अली, निजाम और मराठा किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फर्स्ट ऐसा कौन सा सुल्तान था जो अपने एम्बेसडर दूसरे देशों में डालता था? वो था टीपू सुल्तान। ठीक है, कहाँ कहाँ था? ईरान, इस्तांबुल, इराक। ठीक, फिर उसके बाद इंडेड थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब किसके साथ एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अब जैसे ये 2 जगह है ना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और थर्ड एंग्लो मैसूर वार, बीच में मराठा डाल देगा और ट्रीटीज डाल देगा। अब आपको याद रखना होगा कि जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था तो वो ट्रीटी ऑफ मद्रास उस समय साइन किया गया था। ठीक, और जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन किया गया था। ठीक, कब हुआ था? मार्च 1792 में। टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में। तो ये मैसूर की पूरी हिस्ट्री है। ठीक, जिसको आपको याद करके ही रहना है। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना पकड़ इस चैप्टर पे बनाएंगे। तो ये आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। एक बार आप इसको देखिए, ये बीच वाले सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को देखिए। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन। ठीक है, दिख रहा है। व्हेन डिड, पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट वार विद ब्रिटिश? टीपू सुल्तान कब डेथ हो जाती है ब्रिटिश से लड़ाई लड़ते समय? अभी जस्ट बताया हुआ है, तो उसमें है 1799, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, अभी मैं इसको बताऊंगा। स्टार मार्क लगा देते हैं। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन, किसके किसके बीच में हुआ था? हो सकता है आपको पता चल गया हो। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम पता होना भी चाहिए, ऐसे ये तो रिवीजन क्लास है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन, ये होता है टीपू एंड कॉर्नवालिस। टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इतना अहम क्यों हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ है तो उस समय टीपू से हैदर अली अलायंस किसके साथ था? निजाम के साथ और मराठा के साथ। मगर जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हो जाता है तो उस समय निजाम और मराठा निकल के किसके साथ अलायंस कर लेते हैं? ब्रिटिशर्स के साथ। ये अलायंस इतना भारी पड़ता है कि जब टीपू सुल्तान हारते हैं तीसरे युद्ध में, तो हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, टीपू सुल्तान की आधा जो प्रॉपर्टी है वो स्नैच कर ली जाती है उनसे, और उसको तीनों आपस में बांट लेते हैं, ब्रिटिश, इंग्लिश और निजाम। इस गठबंधन को तोड़ा किसने था? ब्रिटिशर्स ने तोड़ा था।
कि अगर आप मेरे साथ आके लड़ाई लड़ोगे तो हम टीपू सुल्तान से जीतने वाली आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ वो आपस में बांट लेंगे। ठीक। और ब्रिटिश मराठा और निजाम इस बात को तैयार भी हो गए। उसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि 2 बच्चे भी इनके अंग्रेज ने अपने गुलाम बना लिए, इस शर्त पे कि टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपए जब वापस देंगे तब अपने 2 बच्चे छुड़ाएंगे। ठीक। तो थर्ड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने थे। कितने देने थे? 3 करोड़ रुपए। बहुत भारी पड़ गया। अब मैंने यहाँ ट्रीटी लिखी हुई है और ईयर लिखा हुआ है। ठीक। ट्रीटी और ईयर का मतलब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बहुत बार क्वेश्चन आया है 1765, एकदम याद कर जाओ, जैसे शरबत में चीनी मिला के याद करते हैं। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। टू बी लर्न, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मैच नहीं कराना है, टू बी लर्न। ठीक। तो ये बोर्ड खास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। ठीक। ये तो रिवीजन कराया जो मैं पढ़ाया। ये आपको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बारे में बताया, किसके किसके बीच में हुआ था, टीपू और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, क्या इसके पीछे का मसाला था वो भी बताया। ये चीज़ आपको याद करनी है डेट वाइज। यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है कब किस सन में हुआ ट्रीटीज, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा। एक क्वेश्चन को आप और रिवीजन कीजिए। टीपू सुल्तान सेटअप कैपिटल एक्ट। टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कहाँ सेटअप किया था? बेंगलोर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम। तो एग्जाम सिंपल है, श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था? श्रीरंगपट्टनम। इसी के साथ मैसूर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग यहाँ बोर्ड पे या चैप्टर क्लास में रिवीजन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम गवर्नर और गवर्नर जनरल वाइसराय के बारे में पूरी डिटेल तरीके से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।